लोकेश सर पर संदेह करना सचमुच ठीक नहीं था। ये बात आन्या सिंघानिया के शब्दों से स्पष्ट थी। एक व्यक्ति जिसने संस्कार विद्यालय के शिक्षा कार्य के लिए अपने उज्ज्वल भविष्य का त्याग कर दिया, वह भला बुरा व्यक्ति कैसे हो सकता है? जैसे ही आन्या ने लोकेश सर के बारे में कुछ बातें बताईं, जिससे प्रधानाचार्य वीना और अन्य लोग उत्साहित हो गए, ये स्पष्ट हो गया कि सिंघानिया परिवार बिना किसी स्वार्थ के अच्छे काम करता है और संस्कार विद्यालय के विकास के लिए बहुत सारा धन निवेश करता है। आन्या सिंघानिया निसंदेह एक महान व्यक्ति हैं और लोकेश सर, जो अपने साधारण पद पर समर्पित हैं, वे भी एक महान व्यक्ति हैं। अन्यथा लोकेश सर विद्यालय का वित्त प्रबंधन नहीं कर रहे होते। जब तीनों बच्चे लापता हुए तो क्या सभी शिक्षक स्कूल में उपस्थित थे? वीर ने पूछा। लोकेश सर को छोड़कर बाकी सभी शिक्षक थे, प्रधानाचार्य वीना ने पुष्टि की। हालांकि एक और संदिग्ध संकेत लोकेश सर की ओर इशारा कर रहा था, जिससे ये जानकारी स्वाभाविक रूप से संदिग्ध हो गई। अदिति चौहान चाहे जो भी सोचे, यहाँ तक कि प्रधानाचार्य वीना और अन्य लोगों को भी लगा कि वीर के प्रश्न ने उनके दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। क्या ये सचमुच लोकेश सर से जुड़ा हो सकता है? लेकिन ये कैसे संभव है? क्या ये बहुत बड़ा संयोग नहीं होगा? अदिति ने कहा, मैंने किसी को लोकेश सर की स्थिति की जांच करने के लिए कहा था और परिणाम से पता चलता है कि लोकेश सर आर्थिक संकट में हैं। उनकी 5 साल की बेटी बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, जिसकी चिकित्सा फीस लंबे समय से बकाया थी। एक दिन पहले लोकेश सर ने अचानक सारे खर्चों का भुगतान कर दिया और उनके पास अच्छी खासी अतिरिक्त राशि भी थी और इलाज की बदौलत उनकी बेटी की हालत अब नियंत्रण में है। साथ ही लोकेश सर के बैंक खाते में 2 लाख रुपये से अधिक की अज्ञात राशि है। क्या? प्रधानाचार्य वीना और अन्य लोग चकित रह गए। वे अदिति को ऐसे देख रहे थे मानो पूछ रहे हों कि क्या ये जानकारी विश्वसनीय है। एक और विचार के साथ वे समझ गए कि अदिति के शब्द विश्वसनीय थे। लोकेश सर के पिता लंबे समय से बीमार थे और 1 महीने पहले उनका देहांत हो गया, इसलिए अगर लोकेश सर के पास पैसे होते भी तो वे समाप्त हो गए होते। अचानक इतना अमीर होना असंभव है। यह अज्ञात धन वास्तव में संदिग्ध है, प्रधानाचार्य वीना ने गंभीर चेहरे से कहा। वे वास्तव में लोकेश सर की बेटी की बीमारी से अनजान थे। इस मामले में उनके पास ये संदेह करने का कारण था कि शायद लोकेश सर अपनी आर्थिक तंगी के कारण किसी बुरे व्यक्ति के साथ मिल गए थे और उन्होंने तीनों बच्चों को स्कूल से बाहर ले जाने का झांसा दिया ताकि उनका अपहरण किया जा सके। भले ही प्रधानाचार्य वीना और अन्य लोग इस संभावना पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन 3 बच्चों के लापता होने पर वे संदेह कैसे नहीं कर सकते थे? क्या ये सचमुच लोकेश सर से संबंधित हो सकता है? प्रधानाचार्य वीना और अन्य लोगों ने कड़वाहट से विलाप किया। आन्या ने शांति से कहा, लोकेश सर और उनके पिता ने संस्कार विद्यालय के शिक्षा कार्य के लिए बहुत कुछ दिया है। ठोस सबूत के बिना मैं अब भी मानती हूं कि लोकेश सर निर्दोष हैं, इसलिए सभी को आगे नहीं सोचना चाहिए। उसके शब्दों ने प्रधानाचार्य वीना और अन्य लोगों को शर्मिंदा महसूस कराया। हाँ, बिना सबूत के सब कुछ केवल अटकलें हैं और यह गलत है। क्या आप जानती हैं कि लोकेश सर और उनकी बेटी किस अस्पताल में हैं? आन्या ने अदिति से पूछा। हाँ, मैं जानती हूँ, अदिति ने सीधे सीधे उत्तर दिया। प्रधानाचार्य वीना, कृपया हमारे साथ अस्पताल चलकर लोकेश सर से मिलिए, आन्या ने कहा। ठीक है, प्रधानाचार्य वीना सहमत हो गईं। आन्या ने शिक्षकों को निर्देश दिया, तीनों बच्चों की सुरक्षा के लिए और अपराधियों को सचेत करने से बचने के लिए हम केवल गुप्त रूप से जांच कर सकते हैं और किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए। चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदया, हम जानते हैं कि क्या करना है, शिक्षकों ने ईमानदारी से कहा। तारांकन जब आन्या सिंघानिया और प्रधानाचार्य वीना स्कूल में दाखिल हुई तो एक छोटे लड़के ने आन्या को पहचान लिया और जान गया कि जो बड़ी दीदी उसने देखी है वह उनकी महान उपकारी है। एक अनाथ होने के नाते वह कृतज्ञता के सिद्धांत को गहराई से समझता था। इसलिए संस्कार विद्यालय के सभी छात्र आन्या सिंघानिया को जानते थे। छोटा लड़का आन्या की ओर नहीं भागा, बल्कि उसने दूसरे छात्रों को सूचित किया। जल्द ही 1ली से 5वीं तक की हर कक्षा से एक एक प्रतिनिधि आया और 5 बच्चे बैठक कक्ष के बाहर इंतजार करने लगे। जैसे ही आन्या और अन्य लोग बाहर निकले, वे उन 5 बच्चों से टकरा गए। अध्यक्ष दीदी, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या हम गुड़िया दीदी, भोलू भैया और छोटू भैया को ढूंढ पाएंगे? एक लड़का जिसके सामने के दांत टूटे हुए थे, उसने दयनीय भाव से पूछा। तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हें अध्यक्ष दीदी कहना चाहिए। एक चोटी वाली लड़की ने लड़के को कोहनी मारी और आशा से आन्या की ओर देखा। अध्यक्ष दीदी, शिक्षकों ने कहा कि गुड़िया दीदी और बाकी लोगों का बुरे लोगों ने अपहरण कर लिया है। क्या इसका मतलब है कि हम उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे? अध्यक्ष दीदी, मैं भोलू भैया के साथ बड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो, और नहीं गुड़िया दीदी और छोटू भैया के साथ। उन्होंने हमेशा हमारी अच्छी देखभाल की है और मैं नहीं चाहता कि उनके साथ भी कुछ हो। अध्यक्ष दीदी, आप में बहुत क्षमताएं हैं, आप निश्चित रूप से उन्हें ढूंढ पाएंगी, है ना?
पांचों बच्चों ने दृढ़ता और तनाव के साथ आन्या की ओर देखा। आखिरकार आन्या ने उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। उनकी सीमित समझ में आन्या एक दयालु व्यक्ति और उनकी महान उपकारी थी। उनके माता पिता द्वारा छोड़े जाने के बाद आन्या ने ही उन्हें बचाया था, इसलिए वे आन्या के पास बहुत आना चाहते थे, लेकिन डरते थे कि कहीं वे उसे परेशान न कर दें या उसे नाराज न कर दें, इसलिए वे बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं करते थे। यही कारण था कि समझदार छोटा लड़का आन्या को देखने के बाद उससे चिपकने के बजाय दूसरे सहपाठियों को सूचित करने चला गया। वे छोटे थे, सबसे छोटा 5 साल का था, सबसे बड़ा 10 साल का, लेकिन वे सभी बहुत समझदार थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गुड़िया दीदी, भोलू भैया और छोटू भैया को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। आन्या झुकी, पांचों बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया और उनके गालों को सहलाया। आन्या ने स्वाभाविक रूप से